नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरोह एकेडमी में। मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में हिंदी के जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं बिहार पुलिस के, उसको देखेंगे तथा उसके साथ ही कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और लाभप्रद भी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसमें जो भी हिंदी के प्रश्न पूछा गया है वह बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा सिपाही भर्ती परीक्षा जो 27 फरवरी 2022 को हुआ था उसमें पूछा गया है। केवल और केवल इसमें हिंदी के ही प्रश्न पूछा गया और तथा उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को मैंने लिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि लीलाधर जगुड़ी के द्वारा रचित कविता है। पहला ऑप्शन है बादल राग, दूसरा ऑप्शन है मेरा ईश्वर, तीसरा ऑप्शन है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, चौथा ऑप्शन छाया मत छूना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेरा ईश्वर। लीलाधर जगुड़ू द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है मतलब कविता है वो मेरा ईश्वर है। अगर बात करेंगे बादल राग की तो बादल राग पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है, जबकि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा पुस्तक के लेखक केदारनाथ अग्रवाल हैं। बात करेंगे अगर कुछ पुस्तकों की तो उनमें से है सम्राट अशोक। ये जो नाटक है इसके लेखक दया प्रकाश सिन्हा हैं। तुमड़ी के शब्द ये एक कविता संग्रह है, इसके लेखक बद्री नारायण हैं। महाबली नाटक के लेखक डॉक्टर असगत वजाहत हैं। पाटलिपुत्र की सामग्री के लेखक शरद पगारे हैं, जबकि मैं तो यहाँ हूँ के लेखक रामदरत मिश्र हैं। ये सभी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये इन पुस्तकों के लिए पुरस्कार भी मिला है लेखकों को, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है सूखी नदी का पुल, लाल पान का बेगम, दो बैलों की कथा, उसने कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल पान की बेगम। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया कहानी जो है वो लाल पान की बेगम है। चलिए अब इसके व्याख्या को कुछ देख लेते हैं। यह भी प्रश्न नीचे जो दिया गया मतलब यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है मैला आंचल। तो मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है, इसको आपको याद रखना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। कुरुक्षेत्र उर्वशी रश्मि रथी यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें से रश्मि रथी, उर्वशी और कुरुक्षेत्र ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे जो क्वेश्चन लिया गया वो महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा ध्यान से। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानव अपनी अबूझ भाषा में कहते रहता है, काले पद का प्रतीक है। पहला ऑप्शन है सूर्य का, दूसरा ऑप्शन है शासक का, तीसरा ऑप्शन है साहित्य का, चौथा ऑप्शन है समाज का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज का। जो समुद्र का कुछ भी नहीं होता, इसमें जो समुद्र शब्द है इसका अगर अर्थ देखा जाए मतलब प्रतीक देखा जाए तो यह समाज का प्रतीक है। अगर समुद्र कविता की बात किया जाए तो इसके लेखक हैं सीताकांत महापात्रा। सीताकांत महापात्रा 1961 के सिविल सेवा परीक्षा में सर्वोच्च स्थान हासिल किए थे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। पहला ऑप्शन है अनादर का निरादर, दूसरा ऑप्शन है अनूठा का बेजोड़, तीसरा ऑप्शन है गौरव का लाघव, चौथा ऑप्शन है इशारा का शन। तो अनादर का आदर होता है, ये गलत है। अनूठा का बिजोड़ नहीं होगा, अनूठा का सामान्य होता है, ये भी गलत है। गौरव का लाघव ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। अनादर का जो विलोम होता है वो आदर होता है, ले देख लिया। अनूठा का जो विलोम होता है सामान्य होता है, जबकि आपका गौरव का हो जाएगा लाघव, तो यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी रचना है मृदुला गर्ग के द्वारा, मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा, मनु भंडारी के द्वारा कि महाश्वेता देवी के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु भंडारी के द्वारा एक कहानी रचना किया गया है। अगर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें
तो यामा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा हैं। चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक मुक्ति बोध हैं। मधुशाला पुस्तक के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। जबकि शतरंज के खिलाड़ी गोदान, गौबन, रंगभूमि, कर्मभूमि इस सब के लेखक जो है प्रेमचंद्र हैं। यह सभी पुस्तकें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा समूह शब्द कमल का पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है वारिद, पहला ऑप्शन है आपका वारिद, पयोद और अम्बुज। दूसरा ऑप्शन है सरोज, पंकज, अरविंद। तीसरा ऑप्शन है राजीव, नीरद, जलजात। चौथा ऑप्शन है आपका जलद, राजीव और कंज। तो जो बारीद होता है और पयोद होता है यह आपका बादल का पर्यायवाची है। सरोज, पंकज और अरविंद ये तीनों के तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। राजीव भी कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन नीरद जो है वो आपका बादल का पर्यायवाची है, जबकि नीरज जो होता है वो आपका कमल का पर्यायवाची होता है। जलद का अर्थ यहाँ बादल हो जाएगा, राजीव यानी कमल हो जाएगा, कंज यानी कमल हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोज, पंकज और अरविंद आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। कमल, अब चलिए कुछ पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कमल की बात करेंगे तो कमल का पर्यायवाची अरविंद हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, अम्बुज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, नीरज, सरोज, जलज हो जाएगा। आँख की बात करें तो आँख का हो जाएगा नेत्र, नयन, चक्षु, दृग और लोचन। आकाश का अगर पर्यायवाची हम देखेंगे तो आकाश का पर्यायवाची अभ्र हो जाएगा, धव हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा और अंतरिक्ष हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा, भानु हो जाएगा, भास्कर होगा, आदित्य और दिनेश ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दाल का बहुवचन शब्द है। दालों, अनेक दालें, दाल समूह, दालें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका दालें। दाल का बहुवचन दालें हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न है जितेंद्र, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन है जीत धनेन्द्रिय, दूसरा ऑप्शन है जीह धनेन्द्रिय, तीसरा ऑप्शन है जीते धनेन्द्रिय, चौथा ऑप्शन है जीन धनेन्द्रिय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीत धनेन्द्रिय। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद जीत धनेन्द्रिय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तथा चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।